गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर न्यू क्लास। हम लोग पढ़ रहे थे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ कोशिका जीवन की इकाई। इसमें अपन ने प्लांट सेल एनिमल सेल में डिफरेंट पढ़ा, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंट पढ़ा, प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा। उसके बाद में एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल का डिस्क्रिप्शन किया। उसके बाद में यूकैरियोटिक सेल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और यूकैरियोटिक सेल का हमने क्लासिफिकेशन किया था कि उसमें न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, सेल ऑर्गेनल है, क्या क्या चीजें हैं। तो उसके अंदर अपन ने कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली मींस सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा लीमा भी कहते हैं, अब तक हम पढ़ चुके। आज हम मैंने आपको बताया था सेल ऑर्गेनल्स जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड और तीसरा मेम्ब्रेनलेस, यानी दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग, इकहरी झिल्ली वाले कोशिकांग और झिल्ली रहित कोशिकांग। तो इनमें सबसे पहले अपन बात करते हैं, एक दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया को देखिए 2 ऑर्गेनल्स हैं आप नाम याद रख लीजिए दोनों के। एक है हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है वो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है। वाई दीज ऑर्गेनल्स आर कोल्ड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल? इन दोनों कोशिकांगों को अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल क्यों? बिकॉज दे हैव देयर ओवन डीएनए। हमने जो बात की थी कि राइबोसोम्स की डिस्कशन किया था राइबोसोम्स का अपन ने, कि राइबोसोम्स 2 टाइप्स के होते हैं, 70S एंड 80S। यूकैरियोटिक सेल में 80S एंड 70S बोथ राइबोसोम्स आर प्रेजेंट रादर देन प्रोकैरियोटिक सेल ओनली 70S राइबोसोम। तो जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, उन सेल ऑर्गेनल्स में क्या होता है? 70S राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे अभी अपन बात कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, अभी स्ट्रक्चर देखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया में 70S राइबोसोम प्रेजेंट है और जो साइटोप्लाज्म है उसमें 80S राइबोसोम प्रेजेंट है। इसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में क्या है? डीएनए भी प्रेजेंट है, यानी इसका खुद का their own DNA is present in mitochondria and chloroplast, so they are called semi-autonomous organelle। दोनों के बारे में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है कि अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग या सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल किसे कहते हैं? डीएनए को माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है, सबसे पहले Mitochondria was first discovered by Kolliker. Who discovered mitochondria? First of all, mitochondria was discovered by Kolliker. Kolliker. Mitochondria was first discovered by Kolliker. Kolliker ने इनकी डिस्कवरी की थी in 1880 in the voluntary muscles of flight in insect। फ्लाइट के इंसेक्ट की जो वॉलेंट्री मसल्स है, ऐच्छिक मसल, या अपन हिंदी में कहते हैं ऐच्छिक पेशी। ऐच्छिक पेशी के अंदर किसकी? कीटों की ऐच्छिक पेशी में इसकी खोज की थी। और टर्म माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, माइटो एंड कॉन्ड्रिया। सो हियर माइटो एंड कॉन्ड्रिया, ये 2 टर्म हो गए माइटोकॉन्ड्रिया में। मैंने आपको बताया था कि अपने पास जितने भी वर्ड आएंगे वो ज्यादातर क्या आएंगे? ग्रीक वर्ड आएंगे। तो माइटो मीन्स यहां होता है थ्रेड, अंग्रेजी में इसको ट्रांसलेट किया थ्रेड, और कॉन्ड्रिया मीन्स होता है ग्रेन्यूल, यानी एक धागे के समान संरचना अपने को दिखाई देती है, उसको क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये हो गया इसका यूं कह सकते हैं वर्ड मीनिंग भी हो गया कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और ये नाम दिया था किसने? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ये नाम दिया था सी बेंडा ने। सी बेंडा ने क्या किया? माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया, और कोलिकर ने सबसे पहले इनको खोजा था।
अब अपन बात करें इनके ओक्यूरेंस की, दे आर एब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल। ये अपन ने पहले ही मैंने आपको बताया था कि जितने भी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स हैं या जितने भी ऑर्गेनल्स के नाम आपको आते हैं वो सारे डिफरेंशिएशन में लिख दो कि प्रोकैरियोटिक सेल में वो एब्सेंट है, यूकैरियोटिक सेल में वो प्रेजेंट है। तो दे आर प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट इन ओल्ड मेमेलियन ऑफ आरबीसी। जो पुरानी आरबीसी हो जाती है ह्यूमन की, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं। और सेप कैसी है, तो सेप अभी अपन ने चर्चा की, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, फाइब्रिल है, स्फेरिकल है, ओवल शेप्ड है, डिस्कोइडल है, कैसी भी शेप इनकी हो सकती है। साइज की अगर अपन बात करें, साइज की, इट इज डिपेंड अपॉन द मेटाबॉलिक स्टेट ऑफ द सेल बिकॉज एज वी नो द माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल बिकॉज दे प्रोड्यूस एटीपी एंड एटीपी इज द करेंसी ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, कोशिका का शक्ति ग्रह कहलाता है। शक्ति ग्रह क्यों कहलाता है, क्योंकि यह एटीपी का उत्पादन करता है। अब एटीपी का उत्पादन करने के कारण ये कोशिका का क्या कहलाता है, शक्ति ग्रह कहलाता है। तो जहां पर मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा होगी वहां पर इसकी साइज क्या होगी, बड़ी होगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया मेटाबॉलिक एक्टिविटी करने वाले प्लेस पे क्या होगा, बड़े आकार का होगा, बाकी एवरेज आकार का। माइटोकॉन्ड्रिया आर सेकंड लार्जेस्ट सेलुलर स्ट्रक्चर, सेकंड लार्जेस्ट सेलुलर स्ट्रक्चर है। तो ये भी आप लोगों को याद कर लेना है। एवरेज साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया 2 to 6 म्यू एम। एवरेज साइज क्या है इनकी, 2 से 6 म्यू एम तक की इनकी एवरेज साइज है। और लेंथ 0.5 म्यू इन डायमीटर। दीज आर विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप में हम इसको देख सकते हैं। नंबर एंड पोजीशन, कितने माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक सेल में प्रेजेंट हो सकते हैं। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो डिपेंड अपॉन द मेटाबॉलिक स्टेट ऑफ सेल। वो भी मेटाबॉलिक स्टेट के ऊपर प्रेजेंट करता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया 5 लाख आर फाउंड इन फ्लाइट मसल सेल ऑफ इंसेक्ट। जो उड़ने वाली पेशी है इंसेक्ट की, उसमें 5 लाख के लगभग माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्रेजेंट होते हैं। और मिनिमम माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं किसमें, यीस्ट में। यीस्ट क्या है आप लोगों को पता है, यूनिसेल्युलर फंजाई है, ये भी याद रख लेना, यूनिसेल्युलर फंजाई। यूनिसेल्युलर फंजाई और फंगी इज यीस्ट। तो यीस्ट में इसका मिनिमम नंबर है और इंसेक्ट की जो फ्लाइट मसल है उसमें इसका नंबर क्या है, मैक्सिमम है। अब अगर अपन स्ट्रक्चर की बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो आप लोग देखिए, मैं आप स्ट्रक्चर बना रहा हूं बोर्ड पे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ये जो इसकी इनर मेम्ब्रेन है वो इनर साइड में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लिए हुए रहती है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसको अपन कहते हैं क्रिस्टी। ये होगी इसकी आउटर मेम्ब्रेन, बाह्य झिल्ली। ये होगी इनर मेम्ब्रेन। ये क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इसमें मैंने आपको बताया कि इसका क्या है, स्वयं का डीएनए इसमें प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। और ये जो क्रिस्टी होती है, इन क्रिस्टी के ऊपर इस टाइप से कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें सब पे ही होगी F1 पार्टिकल और ऑक्सीसोम पार्टिकल भी कहते हैं। और दूसरा क्या है इसमें, ये इसका
साइटोप्लाज्म है, इसमें अपन कह सकते हैं राइबोसोम प्रेजेंट है, ऑयल ड्रॉप्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीसोम पार्टिकल है, इन ऑक्सीसोम पार्टिकल्स में क्या होता है, रेस्पिरेशन के दौरान एटीपी का फॉर्मेशन होता है। और जो इनर मेम्ब्रेन है, उसकी इनर साइड में माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज फिल्ड विद द मोर डेंस ग्रेनुल माइटोकॉन्ड्रियल लिक्विड सब्सटेंसेस, और इस पूरे लिक्विड सब्सटेंसेस को अपन मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो देर आर 2 membrane or 2 envelope present in a mitochondria. Each is 60 angstrom thick and is lipoproteinous. लिपोप्रोटीन की बनी होती है, 60 एंगस्ट्रोम क्या होती है, ये मोटी होती है। Outer membrane is with less protein, about 50%, and freely permeable. And while inner membrane is more proteinous, about 80% प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होता है, और ये सेमी परमेबल होती है। आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ वाइल इनर मेम्ब्रेन इज प्रोड्यूस इनवर्ड इनटू अ नंबर ऑफ फोल्ड्स कॉल्ड क्रिस्टी। इनर मेम्ब्रेन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लिए हुए रहती है, जिसको अपन क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। दीज क्रिस्टी मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड ट्यूबुलर, ए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इनकम्प्लीट और कंप्लीट। The number of cristae depends upon the size of mitochondria and metabolic rate of cristae. Cristae are commonly arranged perpendicular to longitudinal axis of mitochondria, but parallel to longitudinal axis in neurons and striated muscle fibers. Each cristae has an intracrystal space which continues with outer membrane. ये जो स्पेस है, इस स्पेस को अपन इनर क्रिस्टी स्पेस कह देंगे। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है। तो क्रिस्टी के बीच में भी क्या होता है, स्पेस प्रेजेंट होता है, उसको क्रिस्टियल स्पेस कह देंगे। और इन क्रिस्टी के ऊपर मैंने आपको बताया कि क्या होता है, F1 पार्टिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए असेंबल होते हैं। और इनमें क्या होता है, एटीपी फॉर्मेशन होता है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल और होती है, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और होता है। तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहाँ होता है, इन्हीं क्रिस्टियों के ऊपर होता है। और इस क्रिस्टी को अगर अपन अलग से देखें तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये क्रिस्टी है, ये इसका हेड है, ये स्टॉक है, और ये क्या है, बेस है। बेस यानी आधार, और ये क्या हो गया, इसका स्टॉक, और ये हो गया इसका हेड। तो ये यहां पर इनमें एडीपी जो है वो इनऑर्गेनिक फास्फेट से क्रिया करके क्या करेगी, एटीपी का फॉर्मेशन करेगी। और जो इनर मेम्ब्रेन है, जो चेंबर है, इसमें जो लिक्विड सब्सटेंसेस फुलफिल है, उसको अपन क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन 70s राइबोसोम्स कॉल्ड मोटरी राइबोसोम, यानी जो छोटे राइबोसोम्स होते हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और डीएनए इसके अंदर प्रेजेंट होता है, उसको अपन कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, जो कि टोटल डीएनए का 1% होता है। राइबोफ्लेविन, विटामिन, फाइबर्स, ग्रेन्यूल, कैल्शियम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम, ये सारे आयन भी मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन ऑल रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जितनी भी चीजों की आवश्यकता होती है प्रोटीन सिंथेसिस की, जैसे राइबोसोम है, डीएनए है, एटीपी है, ये सारे चीजें माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होती है। तो ये था अपना माइटोकॉन्ड्रिया। इसके फंक्शन की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, ये क्या पावर हाउस ऑफ द सेल है। तो ये क्या करता है, एटीपी का फॉर्मेशन करता है। थर्मोजेनेसिस का भी ये प्लेस है, और जो योग होता है वो माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड या गोल्जी बॉडीज मिलकर क्या करते हैं, वाइटेलोजेनेसिस को भी
कंट्रोल करते हैं। और जो स्पर्म होते हैं ह्यूमन स्पर्म के, उसमें भी ये क्या करते हैं, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यानी निबेन कर्ण जो मिडल पीस है उसका फॉर्मेशन स्पर्म के वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही होता है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम एक दूसरा ऑर्गेनल देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।